अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और टॉपिक है जी हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस विद मैटर, जिसमें हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल की आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर्स में क्या डिफरेंस था। स्टूडेंट्स, जब कोई हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल होता है तो हम जानते हैं वो तीन तरह की रेडिएशन इमिट करता है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कब पता चलता है कि अल्फ़ा इमिट हो रही है, बीटा या गैमा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्टर्स। ये रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और जब हमने इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में ये कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल की हाईएस्ट आयोनाइजेशन है और गैमा पार्टिकल की हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है, तो उनके जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, बीटा पार्टिकल जिगजैग में। तो वो जो ट्रैक्स हैं वो हमें इन डिटेक्टर्स और काउंटर्स की हेल्प से मालूम हो सकते हैं। और आपकी सेकेंड ईयर की बुक में तीन स्टूडेंट याद रखिएगा काउंटर और डिटेक्टर्स हैं, जिसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर है, गिगर मुलर काउंटर है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। तो गिगर मुलर काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ये डिटेक्ट तो करते हैं रेडिएशंस को, ठीक है, काउंट भी करते हैं, लेकिन ट्रैक प्रोवाइड नहीं करते। जबकि इनमें से जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है, इसकी खासियत है जी, जो आपको पार्टिकल्स के ट्रैक्स भी, अल्फ़ा पार्टिकल के, बीटा पार्टिकल के या गैमा पार्टिकल के ट्रैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि जी कोई अगर कोई जेट, ठीक है जी, तैयारा, प्लेन जब हवा से होता हुआ जाता था, ठीक है, तो वो पीछे एक धुआं सा छोड़ जाता था, ट्रैक्स। अगर वो गुजर भी गया हो तो आप धुएं से पहचान लेते थे कि जी यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ जैसे यहाँ से गुजरी है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमें ट्रैक्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, विल्सन क्लाउड। विल्सन जो है वो नेम ऑफ साइंटिस्ट है। क्लाउड बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारा का सारा आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का करते हैं जी स्टार्ट। तो रेडिएशन डिटेक्टर्स और रेडिएशन काउंटर्स, नाम से ही देख रहे हैं, रेडिएशन डिटेक्टर मीन रेडिएशन को डिटेक्ट करना या रेडिएशन को काउंट करना। अब एक सोर्स से अगर अल्फ़ा, बीटा, गैमा नहीं कर रही हैं, तो हमने तो ये देखना है ना कि अल्फ़ा कितनी है, बीटा कितनी है, गैमा कितनी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये इनविजिबल होती हैं जी, हमारी जो कॉमन आई है, ठीक है, आंखों से हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम स्पेशल डिटेक्टर्स और काउंटर्स यूज़ करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है जी डिटेक्टर्स की? अ डिवाइस दैट यूज टू डिटेक्ट और काउंट द न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फा, बीटा, गैमा आर कॉल्ड रेडिएशन डिटेक्टर। स्टूडेंट, वो डिवाइस जो न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करे या काउंट करे, उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन डिटेक्टर। और जैसा कि मैंने बताया इन चैप्टर 21 वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ईगर मुलर काउंटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्टूडेंट विल्सन क्लाउड चैम्बर पर, ठीक है जी। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक है। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर, स्टूडेंट 1911 में, 1911 में विल्सन ने ये क्लाउड चैम्बर जो है जी प्रोवाइड किया, जो हमें पाथ प्रोवाइड करता था, ठीक है जी, विजिबल पार्टिकल के ट्रैक्स जो हैं उनके, ठीक है, कि अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, बीटा पार्टिकल जिगजैग हैं, गैमा की कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है? अ रेडिएशन डिटेक्टर दैट प्रोवाइड द पाथ ऑफ विजिबल पार्टिकल, ठीक है जी। ये क्या करता है? हमें रेडिएशंस के पाथ विजिबल करके दिखाता है, ठीक है, कि उनके पाथ हैं क्या, जिगजैग हैं, कंटिन्यूस हैं, स्ट्रेट हैं, थिन हैं या थिक हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है जी? प्रिंसिपल वेरी सिंपल, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस परफेक्टली ऑन आइंस, ठीक है जी। जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट?
अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हो केमिकली और उसमें हम सल्यूट जो है वो एवरेज मिकदार से ज़्यादा, एक एवरेज क्वांटिटी से ज़्यादा डाल दें, तो हम कहते हैं कि जी जो हमारा सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में आ गया है। ठीक है, ये ऐसा ही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जी कोई बास्केट है और इसमें आपने बॉल्स जो हैं जी वो रखी हैं। ठीक है, अब आपने इन बॉल्स को इसमें प्लेस कर दिया है। अब फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इसमें मज़ीद कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अगर इस बास्केट को हिलाया जाए तो इसमें मज़ीद स्पेस जो है क्रिएट होंगी, ये वाली बॉल नीचे आ जाएंगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप बनना शुरू हो जाएगा। ये जो गैप है इसमें मज़ीद बॉल ऐड की जा सकती हैं। जब हम मज़ीद बॉल इसमें ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली बॉल नीचे चली गई जी, यहाँ गैप बना, तो यहाँ पर जो हम मज़ीद बॉल्स रखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो प्रिंसिपल सिंपल है, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरली ऑन आइंस या परफेक्टली ऑन आइंस आप इसे कह सकते हैं जी। तो डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन, डायग्राम में ही इसकी कंस्ट्रक्शन है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले जी ये विल्सन क्लाउड चैम्बर है पूरा, जिसमें सबसे पहले बात कर ली जाए इस कैमरा की। ये कैमरा हमने इसलिए लगाया है कि जो रेडिएशंस हैं उनके पाथ कैप्चर किए जा सकें। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर आप देखें विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमने ग्लास विंडो रखी है। ठीक है, ताकि कैमरा इजीली इसके ट्रैक्स जो है वो कैप्चर कर सके। अच्छा, ये हमारे पास स्टूडेंट अगर इसके अंदर बात कर ली जाए तो ये हमारे पास है जी मूवेबल पिस्टन, जिसको हम मूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर स्टूडेंट हमारे पास ये एक ब्लैक पैड है। ठीक है जी, ब्लैक पैड है जी, ये क्या है, ब्लैक पैड। और इस पैड पर स्टूडेंट हमने अल्कोहल जो है जी वो स्प्रे किया हुआ है। ठीक है, ये जो पैड है इसको हमने डिप किया हुआ है किस में, अल्कोहल में। ठीक है, और ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है इसमें क्या है, एयर वेपर्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक गिलास है, इधर भी एक गिलास है, एज अ विंडो एक्ट कर रहा है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ से रेडिएशन जो है जी वो एंटर होंगी, और यहाँ पर ये जो स्पेस है ये है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। पिस्टन हमारा मूवेबल है और ये है जी वोल्टेज, जो तकरीबन कितना होता है 1 किलो वोल्ट। अब इस वोल्टेज का क्या काम है, ये वोल्टेज स्टूडेंट विल्सन क्लाउड चैम्बर को रीसेट करने के लिए है। आपने रेडिएशन गुजारी, डिटेक्ट की, अब आपने इसको रीसेट करना है। ठीक है जी, दोबारा इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो आप इस वोल्टेज की मदद से इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये जो डायग्राम के ही पॉइंट्स हैं यही इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं। आप इसे नंबरिंग वाइज नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी वर्किंग और की पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स की पॉइंट्स हैं जी, वर्किंग को समझाने के लिए आप अगर इन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो बुक की थ्योरी को पढ़ते ही आपको सारी कहानी जो है जी वो समझ आ जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल, पहला है स्टूडेंट पिस्टन मूव अपवर्ड। क्या करते हैं जी, हमने ये जो ब्लैक पैड था इस पर अल्कोहल डिप किया हुआ था, यहाँ क्या है, एयर वेपर्स हैं। जैसे ही हम इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे, अल्कोहल और एयर वेपर्स मिलके सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, एयर वेपर्स और अल्कोहल मिलेगा आपस में और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं जी वो बनेंगे। कब, जब हम पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे, पहला स्टेप। फिर हमने क्या करना है, अब हमने पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करना है। जब हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो याद रखिएगा एट अ टाइम यहाँ से लाइट एंटर होगी, इधर से रेडिएशन एंटर होगी, और हम पिस्टन कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड। दोबारा सुने कि पहले हमने पिस्टन को क्या किया, अपवर्ड। जब हमने इसे अपवर्ड मूव किया तो सुपर सैचुरेटेड वेपर बने। अब जब हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एट अ टाइम यहाँ से लाइट एंटर होगी और यहाँ से वो सिलेक्टेड पार्टिकुलर रेडिएशन क्या होंगी, एंटर होंगी, और उसी वक्त हम इस पिस्टन को कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड। जब हम पिस्टन को मूव करेंगे डाउनवर्ड तो कूलिंग का प्रोसेस होगा। क्यों, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। इधर हम पढ़कर आए हैं ना कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर्स, कूलिंग टेक प्लेस। तो जैसे ही हम इसको डाउनवर्ड करेंगे तो यहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस होगा।
कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है जी। और कंडेंसेशन में होगा क्या, जब यहाँ से रेडिएशन गुजरेंगी तो वो यहाँ पर जो वेपर्स थे उनको क्या करेंगी, आयोनाइज, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, आइंस बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और जो पॉजिटिव आइंस होंगे उनके ऊपर ये वेपर्स जो हैं जी वो क्लाउडी फॉर्म में, ठीक है, स्टिक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसा कि आपको यहाँ कंडेंसेशन में नज़र आ रहा है, पॉजिटिव आइंस है, उसके ऊपर ये वेपर जो हैं जी आ गए हैं, क्लाउड सा इन्होंने एक इसके गिर्द बना लिया है। तो इससे हमें जो भी रेडिएशन गुजरेगी उनके ट्रैक ये कैमरा कैप्चर कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि जी फला रेडिएशन जो है वो यहाँ से गुजरी है, ठीक। अब हमने दोबारा कोई रेडिएशन एंटर करनी है तो हम वोल्टेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे 1 किलो वोल्ट का। जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आइंस थे, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और ये हमारा अपरेटस जो है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इससे जी जो हमें ट्रैक्स मिलते हैं डिफरेंट पार्टिकल के, अल्फ़ा बीटा गैमा के, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर से जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं स्टूडेंट, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इनके कॉन्टीन्यूस ट्रैक हैं, ठीक है, थिक हैं, ये काफ़ी मोटे हैं, स्ट्रेट जो है जी ये ट्रैवल करते हैं, ठीक। जबकि जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनके डिसकॉन्टीन्यूस ट्रैक हैं, जिगजैग हैं, थिन हैं, काफ़ी पतले बारीक हैं जी। और गैमा रे जो हैं स्टूडेंट, इनके कोई डेफिनेट ट्रैक्स नहीं है, इनके कोई डेफिनेट ट्रैक्स नहीं है ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन और वेरी हाई पेनिट्रेशन। स्टूडेंट नोट मैंने लिखा है जी, याद रखिएगा, अगर ये जो हमारा अपरेटस है इसे हम प्लेस कर दें एक यू शेप मैग्नेट में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक मैग्नेट क्रिएट कर देता हूँ जिसका एक नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो, हॉर्स शू मैग्नेट, तो तब स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होगी। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन वी कैलकुलेट मास, चार्ज एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।